हम हमेशा से सुनते आए हैं कि विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआईज बाजार के असली मानधाता हैं, यानी कि बाजार को चला रहे हैं एफआईआईज। अब एफआईआईज बड़े पैमाने पर देश से पलायन कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। तो क्या है मायने इसके? क्या बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है? एफआईआईज क्यों अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है, यह समझने के लिए आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सारे काम छोड़ दीजिए, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं हो सकता। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, एफआईआईज कमर तोड़ बिकवाली पर आमादा हैं। पिछले 2 महीनों में यानी कि अक्टूबर और नवंबर में लगातार बड़े पैमाने पर वो अपना माल आनन फानन में बिना दामों की चिंता किए हुए बेचते चले गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मूल्य के शेयर्स पिछले 2 महीनों में एफआईआईज ने बेचे और लगातार उनका एक्सपोजर बाजार में कम हो रहा है। देखिए, इस चीज को समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक एफआईआईज ही भारत में सबसे बड़े नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो पूरे बाजार पर दबदबा है, वो कम हो रहा है। एक जमाना था जब एफआईआईज की ओनरशिप 20% से ज्यादा थी, यानी कि पूरे बाजार का लगभग 20% एफआईआईज के कंट्रोल में था, उनकी ओनरशिप में था। धीरे धीरे हमने देखा है पिछले कुछ सालों में एफआईआईज का कंट्रीब्यूशन या कंट्रोल बाजार में कम होता चला गया है और अब वो घटकर 16% से भी कम हो गया, यानी कि एफआईआईज की ओनरशिप लगातार बाजार में कम हुई है। इसके बरक्स अगर आप देखें तो डीआईआई यानी कि हमारे अपने घरेलू म्यूचुअल फंड्स, इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी ओनरशिप लगातार बढ़ती चली गई है। इसका मतलब डोमेस्टिक पैसा, हमारे अपने सेविंग्स का पैसा जो कि म्यूचुअल फंड में जाता है, वो लगातार बाजार में उतर रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स में वो पैसा लग रहा है और एफआईआईज धीरे धीरे करके बाजार से अपना हिस्सेदारी कम करते चले जा रहे हैं। तो यह है पूरा पर्सपेक्टिव। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और पिछले 1 साल में उन्होंने जमकर बिकवाली की है। अब इससे काफी लोग असहज हो रहे हैं। जहां जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, किसी गोष्ठी में चले जाएं, कहीं 4-5 मित्र मिले तो सबसे पहली टिप्पणी लोगों की होती है, ये लगातार एफआईआईज क्यों बिकवाली कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफआईआई की बिकवाली का मतलब क्या है और इसका बाजारों पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या बाजार में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसको समझेंगे आज के वीडियो। तो आइए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि जब ये एफआईआई की बिकवाली का लगातार क्रम चल रहा है, इसका असर अभी तक बाजारों पर क्या पड़ा है। तो देखिए, यह आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है। गौर से देखिए इस चार्ट को। आप देखेंगे कि लगभग जून जुलाई के बाद से निफ्टी लगातार एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता रहा है, बावजूद इसके कि एफआईआईज लगातार बिकवाली करते आए। यानी एफआईआईज की बिकवाली का बाजारों पर असर यह रहा है कि बाजार की जो तेजी चल रही थी उस पर लगाम लग गई है। एक सीमित दायरे का कारोबार, वॉलेटिलिटी ज्यादा, यह बाजार की स्थिति है जो कि पिछले कई महीनों से चल रही है और इसकी मूल वजह एफआईआईज की निरंतर बिकवाली का दबाव है। एक अच्छी बात, यानी कि अगर आप इसको एक पॉजिटिव सेंस में देखें तो एक बात आपको माननी होगी कि इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद भी बाजार में कोई बड़ा क्रैश या करेक्शन नहीं आया। अगर ऐसी ही बिकवाली आज से 4-5 साल पहले हुई होती तो बाजार बिल्कुल जर्जर हो गया होता। इतनी बड़ी बिकवाली का दबाव सहन करने के लिए भारतीय घरेलू निवेशक और रिटेल निवेशकों का पैसा जो कि बाजार में निरंतर आता चला गया है, फिर चाहे वो एसआईपी की शक्ल में हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो, उसने बाजार में इस बिकवाली के सैलाब को थामा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के स्थिति अगर आप देखें तो एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, लेकिन घरेलू निवेशकों का पैसा लगातार बाजार में लग रहा है। इसके चलते बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या एफआईआईज हमेशा के लिए बाजार में बिकवाली करते रहेंगे या अपना माल बेच करके स्वदेश लौट जाएंगे। तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि एफआईआईज कोई आक्रांता नहीं है जो कि बाजार में आए, बाजार में तेजी लाएं, माल बेचें और निकल जाएं। एफआईआईज अलग अलग स्वरूप के होते हैं। हम सभी को एक साथ एक ही नाम दे देते हैं, एफपीआई या एफआईआई, लेकिन छोटे फंड्स भी हैं, बड़ी संस्थाएं भी हैं, पेंशन फंड्स भी हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। तो एफआईआईज रातों रात अपना माल बेचकर देश से जा रहे हों, ऐसा कतई भी नहीं है। आज भी लाखों करोड़ों रुपया एफआईआईज का भारतीय बाजारों में निवेशित है और यह पैसा जरूर अपने हाई से कम हुआ है, यानी कि उनका कुल निवेश कम हुआ है, लेकिन अभी भी लाखों करोड़ों रुपया भारतीय बाजारों में निवेशित है। तो यह मान लेना कि एफआईआईज भारत छोड़ करके जा रहे हैं या अपना सारा माल बेच रहे हैं, यह सरासर गलत विचार है। इस तरह का रीएलोकेशन, रीबैलेंसिंग एफआईआईज समय समय पर करते रहते हैं। उन्हें अगर लगता है कि कोई एक ज्योग्राफी, कोई एक मार्केट जरूरत से ज्यादा कुछ समय में बढ़ गया है तो वहां अपना एक्सपोजर समय समय पर कम करते हैं और जहां उनको अंडर वैल्यूएशन नजर आता है वहां अपना एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। ये एक वर्ल्ड ओवर चलता रहता है और इसी के चलते आपको ये रीअलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। इससे अधिक इसमें और कुछ भी नहीं है। एफआईआईज की बिकवाली को भारतीय घरेलू निवेशक सह पाए, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।
मान लीजिए एफआईआईज दोबारा से खरीदारी पर आते हैं तो बाजार में किस प्रकार का मोमेंटम बनेगा, इसकी आपको कल्पना करनी चाहिए। इस दायरे से बाजार जैसे ही बाहर निकलता है आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और जिसकी संभावना प्रबल है कि एफआईआईज जब वापस से खरीदारी करेंगे तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, क्योंकि एफआईआईज के सेलिंग फिगर्स आ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि एफआईआईज हमेशा के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि काफी बड़े चेंजेस वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं। भारत में भी कुछ बदलाव हुए हैं और विदेशों में भी बदलाव हो रहे हैं। भारत में नियमों को लेकर के कुछ चेंजेस हुए हैं और उसके चलते एफआईआईज ने कुछ एक्सपोजर कम किया होगा। और साथ ही देखिए, यूएस में भी नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और उनके आने के बाद कुछ बैक टू यूएस पैसा लौटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुछ फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखने को मिल रही है बैक टू यूएस। और ये सारा क्रम जो चल रहा है इसका असर डॉलर की कीमतों पर साफ देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि लगातार डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हो रहा है और रुपए के मुकाबले डॉलर की मजबूती आपको यह बता रही है कि पैसा वापस से स्वदेश यानी कि यूएस लौट रहा है, कुछ पैसा पुल आउट हो रहा है और यही आपको डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी दर्शा रही है। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखें तो जरूर एफआईआईज की बिकवाली के चलते बाजार की तेजी पर लगाम लगा है, लेकिन फुल स्टॉप कतई नहीं लगा है। यह तात्कालिक चेंज है और जैसे ही आप देखें कि सेंटीमेंट में बदलाव आएगा वापस से आपको बाजार में तेजी बनते नजर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम में हमारा साथ देंगे हमारे चार्ट्स हमेशा की तरह। तो कोई भी निर्णय केवल सुनी सुनाई बातों पर, अटकलों पर नहीं करना है। जो भी निर्णय करें चार्ट के आधार पर करें। अब आइए एक नजर निफ्टी के चार्ट को दोबारा देखते हैं। यह आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है, गौर से देखिए। बड़ा सपोर्ट नजर आएगा आपको 22,000 के इर्द गिर्द। बाजार में उठापटक लगी रहेगी, कभी तेजी कभी मंदी। जिस दिन गिरावट होगी उस दिन लोग गिरावट का राग अलापने लगेंगे, जिस दिन तेजी आएगी सबको सुनहरा भविष्य नजर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, चार्ट आपको यह कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। 26,000 से 23,000 22,500 के बीच में बाजार लंबा समय बिता सकता है। इस पीरियड में हो सकता है कि इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट्स में वो रिटर्न ना मिले जिनकी हमें आदत हो गई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगातार जारी रहेगा। और इस टाइम वाइज करेक्शन के बाद जब कभी एफआईआईज लौटते हैं, बाजार में वापस से तेजी बनती है, तब आप देखिए कौन से लेवल्स निफ्टी पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के भविष्य सुनहरा है। कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। इससे विचलित हुए बिना, अफवाहों पर विश्वास किए बिना आप केवल चार्ट के आधार पर लंबी अवधि के निवेश करिए। यह आपके लिए सही रणनीति होगी और बाजार को अप्रोच करने का सही तरीका होगा। याद रखिए कि एफआईआईज बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी का बायर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है, तो वो ये बात जानते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, समय समय पर ये रीअलाइनमेंट रीएडजस्टमेंट करते रहते हैं और उसकी चपेट में कई बार अलग अलग बाजार आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर चीजें काबू में हैं और चार्ट बहुत मजबूत है। हमारे अपने निवेशकों की ताकत पहली बार चार्ट्स पर दिख रही है, बाजारों में दिख रही है। तो भारत का भविष्य उज्जवल है और भारतीय बाजारों का भी और साथ ही आपका भी, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं। अपना